अब सत्ता की राजनीतिक कुंजी खोलते हैं, जिसके केंद्र में पाकिस्तान और उसका प्यारा आतंकवाद है। और इस मुद्दे पर एक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कल पीएम मोदी पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर थे। कल के दौरे को पीएम मोदी ने आज भी जारी रखा। बिहार और उत्तर प्रदेश में उन्होंने आज 2 सभाएं की और दोनों जगह पर उन्होंने पाकिस्तानी आतंकवाद पर खूब हमला किया। पीएम मोदी की शुक्रवार की सुबह बिहार के रोहतास जिले में एक जनसभा से हुई। करीब 33 मिनट के भाषण में उनका फोकस आतंक और आतंक का पालन पोषण करने वाले पाकिस्तान पर रहा। पीएम मोदी ने कहा कि पहलगाम हमले के एक दिन के बाद वो बिहार आए थे। उन्होंने बिहार की धरती से जो वचन दिया था वो पूरा किया। पहले एक बार सुनिए कि उन्होंने 24 अप्रैल को मधुबनी में क्या कहा था और आज रोहतास में क्या कहा। इसके बाद पीएम मोदी के राष्ट्रवादी और आतंकवादी विरोधी संबोधन की कुंजी खोलेंगे। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। भगवान राम और उनके कुल की रीति क्या थी? प्राण जाए पर वचन न जाई, यानी जो वचन एक बार दे दिया वो पूरा होकर के ही रहता है। प्रभु श्री राम की ये रीति अब नए भारत की नीति बन गई है। आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बिहार की धरती पर मैंने कहा था, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। बिहार के रोहतास के बाद प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के कानपुर पहुंचे। यहां भी पीएम मोदी के टारगेट पर पाकिस्तान और उसका प्यारा आतंकवाद ही था। पीएम मोदी ने कानपुर में सबसे पहले पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिवार वालों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने शुभम द्विवेदी के परिवार को आश्वासन दिया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। पीएम मोदी ने कानपुर में आतंकवाद के खिलाफ 3 सूत्र दिए। पहला सूत्र, भारत हर आतंकी हमले का जवाब देगा। दूसरा सूत्र, भारत एटम बम की धमकी से नहीं डरेगा। और तीसरी बात यह कि भारत आतंकी और उसकी सरकार को एक नजर से देखेगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने कानपुर में वहीं के भाषाई अंदाज में कहा कि दुश्मन कहीं का हो उसे हौंक दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आने वाले दिनों में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी है न थमी है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे दिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। पहलगाम के कायरना आतंकी हमले में हमारे कानपुर के बेटे शुभम द्विवेदी ने भी इस बर्बरता का वो शिकार हुए। बेटी ऐशन्या की
वो पीड़ा, वो कष्ट और भीतर का आक्रोश हम सब महसूस कर सकते हैं। आतंक के खिलाफ अपनी लड़ाई में 3 सूत्र स्पष्ट रूप से तय किए। पहला, भारत हर आतंकी हमले का करारा जवाब देगा। दूसरा, भारत अब एटम बम की गीदड़ बप्पी से नहीं डरेगा। तीसरा, आतंक के आकार और आतंकी सरपरस्त सरकार को भारत एक ही नजर से देखेगा। अगर मैं सीधी कानपुरिया में कहूं तो दुश्मन कहीं भी हो, भौंक दिया जाएगा। पीएम मोदी के संबोधन में आज काफी आग थी। ये इतनी ज्यादा ज्वलनशील थी कि इसकी तपिश पाकिस्तान को भी आने वाले दिनों में जरूर महसूस होगी। हालांकि पाकिस्तान की चर्चाओं से अलग पीएम मोदी के यूपी बिहार दौरे पर राजनीतिक चर्चाएं भी खूब हो रही हैं। इन चर्चाओं में सबसे ज्यादा बात पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात की हुई। रोहतास की रैली में पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के बीच अच्छी खासी राजनीतिक केमिस्ट्री भी दिखी। मंच पर दोनों नेता एक दूसरे से कई मुद्दों पर चर्चा करते हुए दिखे। इस दौरान सीएम नीतीश पीएम मोदी के सामने कई बार हाथ जोड़े हुए और अपनी बात कहते हुए दिखे। हालांकि कांग्रेस, आरजेडी और समाजवादी पार्टी को पीएम मोदी का संबोधन पसंद नहीं आया। इन दलों ने पीएम पर ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। राजनीतिक एक्शन और रिएक्शन के बीच एक भावुक क्षण तब देखने को मिला जब पटना एयरपोर्ट पर युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। ये मुलाकात महज एक औपचारिकता नहीं बल्कि एक प्रेरणादायक दृश्य बन गई जिसमें लाखों दिलों को छू लिया। वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने कठिन परिश्रम और समर्पण से खेल की दुनिया में अपनी पहचान बनाई है, जब प्रधानमंत्री से मिले तो उन्होंने विनम्रता से उनके पैर छुए और आशीर्वाद लिया। ये परंपरागत भारतीय संस्कृति की झलक थी, जहां युवा अपनों से बड़ों का सम्मान करते हैं और उनका आशीर्वाद जीवन की दिशा तय करने वाला माना जाता है। पीएम मोदी ने भी स्नेहपूर्वक वैभव की पीठ थपथपाई। ये क्षण केवल 2 व्यक्तियों के बीच की मुलाकात नहीं थी बल्कि उस विजय का भी प्रतीक था जो वैभव ने बहुत संघर्ष के बाद हासिल की है। वैभव की सफलता में उसके परिवार का बड़ा त्याग शामिल है। आज वैभव के करिश्मे के कारण ही वैभव के माता पिता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल पाए। ये किसी भी पिता का सपना होता है कि उसके बेटे की कीर्ति के कारण उसे लोग जाने, उसे सम्मान मिले। आज जब वैभव का परिवार पीएम मोदी से मिला तो ये उसी सपने के सच होने के जैसा था। वैभव के पिता अपने स्कूटर पर बेटे को क्रिकेट खेलने के लिए ले जाते थे। मां ने वैभव के लिए अपने सोने के कंगन बेच दिए थे। आज उन्हें अपने उन फैसलों पर गर्व हो रहा होगा। किसी युवा के ऐसे भावनात्मक क्षण राष्ट्र की आत्मा को स्पर्श कर जाते हैं। वैसे 14 वर्ष के वैभव आईपीएल में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। वैभव के नाम आईपीएल का दूसरा सबसे तेज शतक है। पीएम मोदी पहले भी खेलो इंडिया के उद्घाटन के मौके पर वैभव सूर्यवंशी का जिक्र कर चुके हैं।